नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है SG3524 IC। इससे पहले मैंने चैप्टर करवाया था SG3525 IC। तो आज है SG3524 IC। तो SG3524 PWM IC होती है जो, और इसका ज़्यादातर यूज यूपीएस के अंदर या इन्वर्टर सेक्शन के अंदर किया जाता है, जो कि लगभग 600 वाट से लेके 800 वाट के करीब करीब होता है। तो उसके अंदर SG3524 IC का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम SG3524 IC के बारे में करेंगे, उसकी पिन डिटेल, इंटरनल वर्किंग और उसका वर्किंग किस तरह वो काम करती है और उसका यूज़ कहाँ पे आप ले सकते हो। इस IC का प्रयोग ज़्यादातर मैंने बताया कि यूपीएस और इन्वर्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इस IC का प्रयोग किया जाता है। तो ये 16 पिन की एक IC होती है। इस तरह ये 16 पिन की IC है SG3524। तो इसकी वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, किस तरह काम करती है, कैसे इसका वर्कलोड होगा, उसके बारे में करेंगे आज। तो सबसे पहले जो इसकी पिन डिटेल है, ये डिप टाइप IC के अंदर आती है। डिप टाइप मीन जिसके दोनों तरफ सेम पिन हो, यानी ये अगर 16 पिन की IC है तो एक तरफ इसकी 8 पिन है और दूसरी तरफ भी 8 पिन होगी। टोटल ये 16 पिन की IC है। तो इस IC की पिन नंबर जो 1 है वो इन्वर्टिंग की पिन होती है। पिन नंबर 2 नॉन इन्वर्टिंग पिन है, यानी इसके अंदर एक गेट बना हुआ है जिसको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का नाम दिया गया है। और इसके अंदर पिन नंबर 1 जो है इन्वर्टिंग की पिन है, पिन नंबर 2 नॉन इन्वर्टिंग की पिन है। पिन नंबर 3 जो होती है ओसिलेटर आउटपुट के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये सर्किट के अंदर यूज़ हम बहुत ही कम करते हैं। और पिन नंबर जो 4 है ये CL सेंस की पिन है, यानी कलेक्टर सेंस की पिन होती है ये, जो कि पॉजिटिव की पिन है, पिन नंबर 4। और पिन नंबर 5 जो है कलेक्टर सेंस की पिन नंबर नेगेटिव होती है। पिन नंबर 6 RT की पिन है, यानी रजिस्टर टाइमिंग की पिन है। RT मीन रजिस्टर टाइमिंग की पिन। और पिन नंबर 7 जो है CT की पिन है, यानी कैपेसिटर टाइमिंग की पिन है। ये दो पिन है जो भी PWM में IC लगी होती है, जहाँ जिस IC भी हम स्विचिंग लेते हैं, हैवी स्विचिंग जो जिस IC के साथ करवाया जाता है, उस IC के अंदर RT और CT पिन का जरूर ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये टाइमिंग जो हमारा आउटपुट होता है, इस IC का आउटपुट पिन जो होगी उसकी टाइमिंग को एडजस्ट करने के लिए CT और RT पिन का प्रयोग किया जाता है। और जो पिन नंबर 8 है वो ग्राउंड है, यानी इस IC को ऑपरेट करवाने के लिए नेगेटिव सप्लाई चाहिए, तो पिन नंबर 8 से ग्राउंड दी जाएगी। और पिन नंबर 9 है कंपोजिशन की पिन होती है। इसके ऊपर वोल्ट जो है, इसके वोल्ट निकाल के पिन नंबर 1 पे दिए जाते हैं इन्वर्टिंग पिन के ऊपर, जिससे बैलेंसिंग होती है आपकी आउटपुट की। पिन नंबर 10 जो है शट डाउन की पिन है। जैसे ही इस IC के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा या आउटपुट के अंदर ओवरलोड होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, कोई भी दिक्कत आती है, तो पिन नंबर 10 के ऊपर हाई वोल्ट देके इसको शट डाउन किया जा सकता है। और शट डाउन होने के बाद ये पिन नंबर जो है इसकी आउटपुट पिन है, पिन नंबर 14 और पिन नंबर 11 जो आउटपुट है, पिन नंबर 14 और 11 आउटपुट है, इससे आउटपुट आना बंद हो जाता है, जिससे हमारी स्विचिंग ऑफ हो जाती है। पिन नंबर जो है 11 ये अमीटर की आउटपुट पिन है, यानी इस IC के अंदर स्विचिंग करने के लिए, आउटपुट देने के लिए 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, जिसका ये जो पिन नंबर 11 है इसके अंदर जो अमीटर ट्रांजिस्टर लगा उसकी अमीटर की पिन होती है। पिन नंबर 12 जो कलेक्टर की पिन है, पिन नंबर A की, यानी जो ट्रांजिस्टर लगा है A नंबर और B नंबर 2 ट्रांजिस्टर लगे थे, A और B। A नंबर ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 11 जो है मीटर है। पिन नंबर 12 A ट्रांजिस्टर की कलेक्टर की पिन है। पिन नंबर 13 कलेक्टर की पिन है B ट्रांजिस्टर की। और पिन नंबर 14 जो है अमीटर है B ट्रांजिस्टर का, यानी इसके अंदर A और B जो ट्रांजिस्टर लगा उसका अमीटर और कलेक्टर पिन नंबर 13-14 है। पिन नंबर 15 के ऊपर पॉजिटिव 12 से लेकर 15 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, 12 से 15 वोल्ट की, 12 वोल्ट से 15 वोल्ट के करीब करीब पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। पिन नंबर 16 V रेफरेंस की पिन होती है, जिसके ऊपर जो V रेफरेंस की जो पिन है उसके ऊपर जितने भी हमारा आउटपुट चल रहा है उससे यानी एक रजिस्टर लगा के पिन नंबर 16 पे रेफरेंस वोल्ट दिए जाते हैं। और जो रेफरेंस वोल्ट है पिन नंबर जो हमारी 9 है, इसके साथ एक वेरिएबल लगा के पिन नंबर 16 पे दिए जाते हैं। जैसे वो वेरिएबल हम एडजस्ट करते हैं,
वी रेफरेंस पिन उस हिसाब से काम करेगी और आउटपुट में चेंजेस होता रहेगा, कम ज़्यादा वोल्ट होते रहेंगे। तो ये तो थी हमारी पिन डिटेल, पिन 16 पिन की जो आईसी है, और ये पिन डिटेल है। उसके बाद इसकी इंटरनल वर्किंग किस तरह है, तो ये है इसका इंटरनल सर्किट। तो इंटरनल सर्किट के अंदर क्या कुछ है, कैसे काम करे, इसके बारे में थोड़ा सा हम कर लेंगे। तो इसके अंदर जो इंटरनल सर्किट बना हुआ है इस आईसी के अंदर, ये सारा सिस्टम बना हुआ है। इसके अंदर एरर एम्पलीफायर सिस्टम, सीएल सिस्टम यानी क्लॉक सेंस सिस्टम बना होता है, एरर एम्प सिस्टम भी बना होता है, रेफरेंस रेगुलेटर सिस्टम भी बना होता है। और जो मैंने पिन नंबर 11 और 12, 13 और 14 की बात की थी, ये वो पिन नंबर 11, 12, 13 और 14, यानी इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं एनपीएन, जिनका अमीटर जो है 14 से जुड़ा हुआ है, कलेक्टर 13 से। इसी 2 नंबर का जो है ए भाग है, जो ये बी ट्रांजिस्टर, ये ए है, इसका अमीटर जो है 11 नंबर से, कलेक्टर जो है 12 नंबर से। तो ये इंटरनल जो है ये ट्रांजिस्टर है, जो ये पिन नंबर 11, 12, 13 और 14 की है जो। और इसके अंदर एस और एल सिस्टम लगा होता है, जो कि इन ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ क्रिया के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। और एक ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया, एक ट्रांजिस्टर ये लगा होता है। ये 2 जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, इनको ये शट डाउन करने के लिए ट्रांजिस्टर लगाएंगे। एक ट्रांजिस्टर के ऊपर जब हाई वोल्ट दी जाएंगे पिन नंबर 10 पे, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होके टीपी सिस्टम जो होता है क्लॉक जनरेट करने के लिए उसको ऑफ करेगा। और दूसरा सिस्टम जो हमारा एरर एम्पलीफायर और क्लॉक से जो सिग्नल जाता है कंपोजिशन एएमपी पे, ठीक है जी, उसके ऊपर जो वोल्ट जाते हैं उसके अगर वोल्ट 0 कर दी जाएंगे तो भी ये आउटपुट बंद कर देगा। तो ये 2 ट्रांजिस्टर यूज है पिन नंबर 10 के साथ, जो कि शट डाउन की पिन है। तो ये तो था हमारा इंटरनल सिस्टम किस तरह काम करता है। इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है उसकी टेस्टिंग क्या होगी, कैसे चेक करेंगे, पूरा सर्किट में इसके बारे में करवाऊंगा। अब थोड़ा सा इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो ये जो हमारी आईसी है, पिन नंबर 1 जो मैंने बताया, पिन नंबर 1 को डायरेक्ट पिन नंबर 9 के साथ एक रजिस्टर के द्वारा जोड़ा जाता है, जो कि पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। इसके साथ जो हमारा जो ब्रिज डायोड है उससे जो पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी, उसको एक वेरिएबल के द्वारा पिन नंबर 9 और पिन नंबर 1 पे सप्लाई दी जाती है, जो कि पिन नंबर 1 जो हमारी मैंने आपको पहले बताया कि इनपुट की पिन है, इन्वर्टिंग की इनपुट की पिन है, उस पर पिन नंबर 1 पे वोल्ट दिया जाता है। पिन नंबर 9 जो हमारा कंपोजिशन पिन होती है, पिन नंबर 9 पे वोल्ट दिए जाते हैं। और पिन नंबर 2 के ऊपर एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दिया जाता है, जो कि हमारी नॉन इन्वर्टिंग की पिन होती है। पिन नंबर 2 जो हमारी नॉन इन्वर्टिंग की पिन है, उसके ऊपर एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दिया जाता है उसको। और जो पिन नंबर 3 है, ऑसिलेटर की पिन होती है, ये आउटपुट की, इसको यूज़ नहीं किया जाता, मैंने पहले ही बताया था। अगर आपने डिस्प्ले वगैरह की यूज़ करनी है, डिस्प्ले लेना है उस आईसी का, या आपने ऑसिलेटर चेक करना है, तो पिन नंबर 3 का प्रयोग कर सकते हैं। पिन नंबर 4 और 5 को डायरेक्ट ग्राउंड किया जाता है, क्योंकि ये प्लस सीएल सेंस की यानी पॉजिटिव की कलेक्टर सेंस की पिन है, और नेगेटिव की कलेक्टर सेंस की पिन होती है। पिन नंबर 4 और 5 इसको डायरेक्टली आप ग्राउंड कर सकते हैं। पिन नंबर जो 6 है हमारी, पिन नंबर जो 6 आरटी की पिन है, आरटी में रजिस्टर की पिन है। इसके पिन नंबर 6 के ऊपर एक ग्राउंड करके एक रजिस्टर लगा दी जाती है, रजिस्टर को ग्राउंड कर दिया जाता है और रजिस्टर को डायरेक्ट पिन नंबर 6 के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए इसे आरटी की पिन कहा जाता है, यानी रजिस्टर टाइमिंग की पिन है। पिन नंबर 7 के ऊपर एक पीएफ लगा दिया जाता है, जिसे हम सीटी की पिन बोलते हैं। सीटी मीन कैपेसिटर की पिन, इसको भी एक पीएफ कैपेसिटर लगा के ग्राउंड किया जाता है, और ये 1 यूएफ का पीएफ रहता है। पिन नंबर 8 डायरेक्टली ग्राउंड होती है। पिन नंबर 9 जो है मैंने आपको बता दिया, कंपोजिशन की पिन होती है, इसको पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर के द्वारा। पिन नंबर जो 10 होती है, ये हमारी शटडाउन की पिन होती है, इसके ऊपर वोल्ट आउटपुट में जो हमारा वोल्ट चल रहा है उसके वोल्ट इसके ऊपर दे सकते हैं। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, आउटपुट में शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसकी पिन के ऊपर हाई वोल्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा आउटपुट बंद हो जाता है। पिन नंबर 11 आउटपुट की पिन है, जो हमारे एक्स्ट्रा जो मॉसफेट लगते हैं जिनको ऑन ऑफ करवाया जाता है, तो पिन नंबर 11 से वोल्ट आउट करवा के मॉसफेट के ऊपर दिए जाते हैं। पिन नंबर 12 जो हमारी होती है वो पिन नंबर जो 12 है वो कलेक्टर की पिन है, ए की, इसके ऊपर पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है,
वो चाहे आप ब्रिज डाइट से भी दे सकते हो, किसी सर्किट से भी दे सकते हो, पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई। और पिन नंबर 13 ये भी कलेक्टर की पिन है, जो कि बी ट्रांजिस्टर का उसकी कलेक्टर की पिन है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। दोनों को जोड़ के पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। पिन नंबर 14 मीटर की पिन है, आउटपुट की पिन है, जो कि सेकंड ट्रांजिस्टर लगा होता है उसके बेस पे एक रजिस्टर के द्वारा दी जाती है। और पिन नंबर 15 जो है हमारी, उसके ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, 12 से 15। पिन नंबर 16 रेफरेंस पिन की पिन होती है, जो कि पिन नंबर 9 के साथ जुड़ी होती है। और ये थी हमारी आईसी, जो कि वर्किंग के आधार पे किस तरह ये काम करती है। जैसे ही ये ऑन ऑफ की क्रिया करेगी तो एक बार इस पिन नंबर 14 से हाई पल्स आउट होगा और एक बार पल्स पिन नंबर 11 से हाई आउट होगा। जब हाई आउट पल्स, जो हाई आउट की पल्स आएगी तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और उसके बाद जब इस पे आएगी तो ये ऑन होगा। जब ये ट्रांजिस्टर बार बार ऑन और ऑफ की क्रिया करते हैं तो इसके सेंटर जंक्शन में ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके ऊपर हाई लो की फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, जिसे हम एसी बोलते हैं, हाई और लो। ये जब 1 सेकंड में 50 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से काम करते हो तो एसी जनरेट होती है, जो कि इस ट्रांसफार्मर को ऑन करती है। ये ट्रांसफार्मर ऑन होने के बाद आउटपुट में जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्ट आउटपुट दे देता है, और वो हमारा आगे लोड चलाने के लिए सक्षम होता है। तो ये थी हमारी इस आईसी की वर्किंग। अब इस आईसी की टेस्टिंग, हम इस आईसी को किस तरह चेक करेंगे, तो कैसे इसकी टेस्टिंग के लिए क्या कुछ करना होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपने मल्टीमीटर को जो बीप की रेंज में सेट कर लेना है। ये है रहा हमारा मल्टीमीटर, और इसको हमने बीप की रेंज में सेट कर लिया। सबसे पहले इस आईसी की पिन नंबर 15 और पिन नंबर 8 पे आप मल्टीमीटर की प्रोब लगाओगे। अगर इसके वो वैल्यू जो है 600-650 से ऊपर या 600 से ऊपर आ रही है तो ये आईसी ओके है बिल्कुल। और अभी मैं चेक करवा देता हूँ। आपने प्रोब हमेशा उल्टी रखनी है। जो ग्राउंड की पिन है, पिन नंबर 8 है, जो पिन नंबर 8 है ग्राउंड की पिन है, तो उस पर आपने रेड प्रोब रखनी है। जो इसकी प्लस की पिन है, पिन नंबर 15, उस पर ब्लैक प्रोब रखनी है। तो वैल्यू ये देखिए 610 के करीब आ रही है, 610 के करीब वैल्यू आ रही है। और उसके बाद अगर आपने, मैं ये आपको चेक करवाता हूँ, ये देखिए 610 के करीब इसकी वैल्यू आ रही है। वैसे तो ये आईसी ओके है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो भी पिन नंबर 11 और पिन नंबर 14 सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसी प्रोब को आपने लगा के रखना है। पिन नंबर ये लगा दिया हमने। और अब पिन आपने जो इसकी पिन होती है कलेक्टर मीटर की पिन, पिन नंबर 11, तो इसको लगाएंगे। और पिन नंबर ये 8 है, 9, 10 और 11। ये देखिए पिन नंबर 11 पे इस तरह, यानी इस पे माइनस पिन लगाने के बाद वैल्यू नहीं आनी चाहिए, सिर्फ एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। अब इन प्रोब को चेंज करेंगे हम। वैसे तो इस पिन पे भी चेक कर सकते हैं आप। और उसके बाद जो मीटर की दूसरी पिन है, पिन नंबर 14, ये 11, 12, 13, 14 नंबर, तो ये देख लिए वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है जी। अब इन प्रोब को उल्टा कर लेंगे हम। जो ग्राउंड पिन है उसके ऊपर ग्राउंड ही लगा देंगे प्रोब, और पिन नंबर 9, 10, 11 पे आप वैल्यू चेक करेंगे। ये देखिए ये वैल्यू नहीं आ रही है इसके ऊपर, ये देखिए 11 के ऊपर। ठीक है जी। और अब जो वैल्यू आएगी, ये प्रोब चेंज करने के बाद पिन नंबर 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, ये देखिए 12 नंबर, 12 और 11। ठीक है जी। 12 और 11 पे वैल्यू नहीं आ रही, इस पे भी नहीं आ रही, इस पे भी नहीं आ रही। अब आपने ये प्रोब पिन नंबर 15 पे, जो इसकी वीसीसी की पिन है, पिन नंबर 15 जो है वीसीसी की पिन है, उस पर लगाने के बाद आपने चेक करनी है रीडिंग। सबसे पहले तो ये है पिन नंबर 8, 9, 10 और 11। 11 जो किसके अमीटर की पिन है, 11 नंबर अमीटर की। आप ट्रांजिस्टर का अमीटर चेक करने के लिए ब्लैक प्रोब को हमने लगानी है प्लस वाले पे। और अब चेक करेंगे हम पिन नंबर 9, 10, 11 को, 9, 10, 11 को। ये 750 से ऊपर वैल्यू आनी चाहिए, 750 से ऊपर वैल्यू आनी चाहिए इसकी। तो ये लगा दी हमने प्रोब, तो ये वैल्यू है 799 के करीब। अब सेम वैल्यू पिन नंबर 14 की भी आनी चाहिए। ये पिन नंबर 11 का मीटर है ए साइड का,
और बी साइड का जो ट्रांजिस्टर है उसका मीटर है पिन नंबर 14। तो अब ये है 14 नंबर ये रही, तो सेम वैल्यू आएगी। मतलब इस ट्रांजिस्टर के जो इंटरनल जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इनके जो अमीटर बिल्कुल ओके हैं। अब बात आ जाती है कलेक्टर किस तरह चेक होगा। कलेक्टर चेक करने के लिए आपको रेड प्रोब को ग्राउंड पे फिक्स करना पड़ेगा। रेड प्रोब को ग्राउंड पे आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसकी वैल्यू हम चेक कर पाएंगे। ये सॉरी जो है ग्राउंड पे ना आएगी, ग्राउंड पे नहीं आएगी। उसके बाद इसकी वैल्यू अब चेक कर लेते हैं हम। तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा मैं ना आईसी इसकी जो हमने अमीटर तो चेक कर लिए हैं। अब कलेक्टर अगर चेक करना आपने तो कलेक्टर को आपने पिन नंबर जो है इसकी सप्लाई की पिन होती है पिन नंबर 15 उस पर फिक्स करने के बाद उसके बाद पिन नंबर 12 और 13 पे वोल्ट चेक करने हैं। पहले तो आपने शॉर्ट के लिए चेक करना है पिन नंबर 15 पे लगा के, और पिन नंबर 13 और 12 पे वोल्ट लगाने हैं। अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो शॉर्टिंग नहीं आ रही है तो अब आपने लगानी है जो इसकी ग्राउंड पिन है उसके ऊपर लगानी है आपने वैल्यू, रेड प्रोब ग्राउंड पिन के ऊपर लगानी है। और जो ये ब्लैक प्रोब है ये पिन नंबर 12 और 13 पे लगानी है। पिन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, ये पिन नंबर 12 है तो इसके ऊपर 650 से ऊपर वैल्यू आनी चाहिए। तो 650 से ऊपर वैल्यू आनी चाहिए। ये देखिए जी, ये है 651, ठीक है जी। और जो दूसरी है इसकी, आपको नज़र सही आ रहा है या नहीं, और जो ये होगी पिन नंबर 12 और पिन नंबर 13, 9, 10, 11, 12, 13 पे भी सेम वैल्यू, यानी पिन नंबर 13 पे ब्लैक प्रोब और पिन नंबर जो 8 है उस पर रेड प्रोब लगाने के बाद जो कलेक्टर की वैल्यू है, ये कलेक्टर की वैल्यू आ रही है पिन नंबर 13 की वैल्यू 650 के करीब और पिन नंबर 12 की वैल्यू, तो ये सेम आनी चाहिए। तो ये आपकी आईसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी आउटपुट पिन भी बिल्कुल ओके है और इसकी ओसिलेटर सेक्शन जो इंटरनल बना हुआ है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह आप आईसी चेक कर सकते हैं। अगर इस आईसी की किसी एक पिन काम नहीं करी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी, यानी जो वैल्यू टेस्टिंग वैल्यू मैंने बताई है उसमें से वो 50% डाउन हो जाएगी। जैसे अब 650 वैल्यू आ रही है तो लगभग 300, 250, 300 वैल्यू आएगी। तो ये आईसी ख़राब है। जो परफेक्ट वैल्यू है 650 से ऊपर है, 600 से ऊपर वैल्यू इस आईसी की आनी चाहिए टेस्टिंग के दौरान, फिर ये आईसी ओके है। तो आज का हमारा चैप्टर था SG 3524, चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया। तो अगर आपको और भी किसी टॉपिक के बारे में आपने डिस्कस करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि उस जो हमारा नया टॉपिक हो उसको अच्छे से हम कर सकें, ठीक है जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है जी। तो आज तक के लिए धन्यवाद जी।